फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की ज्योग्राफी की जो पूर्वावलोकन की बुक है उसको कवर अप कर रहे हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि लातूर ये कौन से प्रांत में है? ये आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो सही आंसर क्या होगा इसका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है आपका ये लातूर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का या फिर उड़ीसा का? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र में भी अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के किधर साइड में? तो महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आपका ये विदर्भ। मतलब ये अगर आपका महाराष्ट्र है तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? इधर साइड में कहीं। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र के इस पार्ट में विदर्भ पड़ता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि पाट अंचल या फिर ये पाट रीजन जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में है, झारखंड में, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश? सो अगर आपने प्लेट्यू वाला हमारा जो वीडियो है उसको नहीं देखा तो उसको देखिएगा। वहाँ पर हमने बात करी है छोटा नागपुर, प्लेट्यू की या फिर पठार की। सो छोटा नागपुर पठार जो है कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट में विस्तारित है उसके बारे में बात करी गई है। उसके कौन कौन से एरिया हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ बात करी गई है। तो ये जो आपका पाट आंचल है, ये छोटा नागपुर जो पठार है उसी क्षेत्र में ये स्थित है। इसमें जो है ऊंचे ऊंचे जो है पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्ट है छोटा नागपुर का वो कहाँ पर लोकेटेड है? आपका झारखंड में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों की एक फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? अगर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट है इसका झारखंड। और झारखंड में भी कहाँ पर लोकेटेड है? ये कोडरमा में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे जो है भारत का कोहिनूर कहा जाता है? अब ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, केरल को या फिर राजस्थान को? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं। पहला ये कि भारत का कोहिनूर कौन से स्टेट को कहा जाता है, और दूसरी बात यह है कि क्यों कहा जाता है, कौन सी माइन वहाँ पर है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कोल्लूर, कोल्लूर की खान जहाँ पर है, ठीक है, उसी स्टेट को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। रीज़न बीइंग कि ये जो कोहिनूर का हीरा निकला था ये कोल्लूर माइन से ही निकला था। माइन मतलब खान से निकला था। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में ये कोल्लूर माइन है। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे सीधे सीधे यही पूछे कि ये जो माइन है कोल्लूर ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में है। और इसी की वजह से आंध्र प्रदेश को जो है भारत का कोहिनूर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कोहिनूर हीरा निकला था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है, अब ये मैदानी है, दलदली है, पठारी है या फिर पर्वतीय? आज की डेट में आप बात करोगे तो जल रहा है ये राज्य मणिपुर। और इसमें जो है केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उसने ऑलमोस्ट 0% काम करा है, कोई भी काम नहीं करा। लोग वहाँ पे मर रहे हैं और उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए, जब वैसे तो अब मुझे लगता है कि ये तो आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक चैनल पर, चाहे वो गोदी मीडिया ही है, बट उसने इतना तो बताया ही है कि मणिपुर की ज्योग्राफी किस तरीके की है। 92% एरिया यहाँ पर कैसा है? पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी और पर्वतीय है जो 92% है। इसके अलावा बचा ही कितना? 8% एरिया बचा, ये मात्र इसका वैली रीजन है, घाटी रीजन। ठीक है, लेकिन ये जो घाटी रीजन है यही डोमिनेट करता है इनकी जो लेजिस्लेचर है, इनकी विधानसभा है। और ये जो 92% क्षेत्र है जिसमें जो लोग रहते हैं उनकी जनसंख्या कम है, और वो जो है उनका रिप्रेजेंटेशन भी विधानसभा में नहीं है। इसी वजह से ना तो उनकी कोई बात समझी जाती है ना सुनी जाती है, और यही एक मेन रीज़न है इसका। और भी कई सारे कारण हैं, बट इसमें पॉलिटिकल एंगल है जिसकी वजह से ये पूरा राज्य जो है वो जला दिया गया है। बहरहाल यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि पहाड़ी और पर्वतीय 92% एरिया है मणिपुर का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण
यानी कि वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों या फिर फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते क्या हैं? तिपिस बोलते हैं, फूमडी बोलते हैं, इजवा बोलते हैं या फिर बरखांस बोलते हैं। मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्या बोलते हैं, फूमडी बोलते हैं। मणिपुर में जो लोकटक झील है, तो लोकटक झील पर ये इस तरीके की जो फूमडी है ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस तरीके के आइलैंड जो है कहाँ पर है आपके, जो लोकटक लेक है मणिपुर की उसमें। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? अब ये गोवा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर ये है आपका केरल। अगर आईटी सेक्टर की बात करें, आप बोलोगे अभी आईटी सेक्टर जो है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो एक ही स्टेट आपके दिमाग में आएगा एंड दैट इज़ कर्नाटक। कर्नाटक क्योंकि कर्नाटक में जो आपका बेंगलोर है, बेंगलोर है मेन हब आईटी का। ठीक है, तो भारत की जो सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सा है आपका? बेंगलोर ही है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। अब ये बेंगलोर में है, चेन्नई में, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो अभी हमने इसका आंसर देखा है बेंगलोर। किसी भी आईटी प्रोफेशनल की बात कर लो आप, या फिर कोई भी अगर बीटेक वगैरह कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है और वो आईटी के सेक्टर से कर रहा है या फिर कंप्यूटर साइंस से कर रहा है, तो उसकी एक ही डिज़ायर रहती है, बस एक बार अगर वहाँ पहुँच जाऊँगा बेंगलोर तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। रीज़न बीइंग कि वहाँ पर जॉब्स काफ़ी हैं, कम से कम छोटे छोटे स्टार्टअप्स तो हैं ही जो आपको ईजिली जॉब प्रोवाइड कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब इसमें जो सही मैच्ड है वो आपको बताना है, दैट मीन्स सिर्फ एक सही और 3 गलत है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो पहला तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट मैच है। पालनपुर की बात करें तो ये तो आपने पिक्चर में भी देखा होगा पालनपुर। ठीक है, और अगर नहीं देखा है तो ये वैसे भी लाइमलाइट में रहता है। ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये एकदम सही है। जब आप अरावली हिल्स की बात करते हो, आप उसके बारे में पढ़ते हो तो आपको ये बात पता होगी कि पालनपुर से स्टार्ट होती हैं अरावली हिल्स। इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। दूसरा एक और तरीका भी है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ पता है तो अगर हम पालन की बात करें तो रात में देखो जो बच्चों को किस पे लिटाल दिया जाता है? पालने पे लिटाल दिया जाता है। किस पे लिटाला जाता है? पालने पे लिटाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि रात में बच्चों को पालने पर लिटाल दिया जाता है। तो गुजरात के अंदर से आपको रात दिखेगा और पालनपुर के अंदर से पालना दिखेगा। बस थोड़ा सा अपनी नज़र को शार्प करो और शब्दों से खेलना सीख जाओ। ईजिली आप जो है अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं पता होगा तब भी आप पहुंच जाओगे काफ़ी हद तक। ठीक है, हुगली की बात करें। अब ये जो हुगली है ये कहाँ पर है? हुगली है आपका कर्नाटक में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। गुंटूर की बात करें, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो साउथ इंडिया वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। तो मूवीज़ में गुंटूर जो है ये काफ़ी देखने को मिलता है। इसके ऊपर काफ़ी सारी पिक्चर आती हैं, बहुत सारी मूवीज़ में इसकी लोकेशंस के बारे में, इसके बारे में बताया जाता है। कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में। हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी। जिसको याद करने का तरीका भी ये है कि भैया रात को जो है पालने में बच्चे को लिटाल दिया जाता है। अब वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और पहली बार वो इन सब शहरों के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट में है। तो उनको यहाँ पर याद कराने के लिए एक छोटे छोटे से एंकर पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें औरंगाबाद की, तो उसमें आपको सिर्फ एक नाम जो है वो समझ में आएगा, वो है आपका औरंगजेब। और आज की डेट में आप ये बात कर लो तो हमारे राष्ट्र में एक ही व्यक्ति है, मतलब एक ही ऐसा हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है जिसके पीछे बहुत कलेश होता है। हर बात में औरंगजेब का नाम आता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए इसी नाम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप राष्ट्र से महाराष्ट्र समझ सकते हो और औरंगाबाद से मतलब आप औरंगजेब निकाल सकते हो। ठीक है, तो औरंगजेब और राष्ट्र को यहाँ पर आप इस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हो। जब हम बात कर रहे हैं किसकी? हुबली की, तो क्या हम इसको बबली नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं बबली। और बबली जो है बहुत अच्छा नाटक करती है, हर बात में उसके नाटक रहते हैं। ठीक है, तो बबली से आ जाएगा आपका हुबली और नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। इस तरीके से याद रख सकते हो। गुंटूर की बात करें, इसमें आपको एक ही शब्द समझ में आ रहा है, गुंटूर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? टूर। टूर का मतलब क्या हो गया भैया? टूरिस्ट जो हैं वो टूरिस्ट हिंदुस्तान आते हैं तो उनको कोशिश करी जाती है अंधा बना देने की। अंधा बना देंगे मतलब उनको बेवकूफ़ बना देने की। हर बात में उनको जो है अंधेरे में रखा जाता है और उनको उल्टे सीधे पैसे उनसे ऐंठे जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो।
एक बार मैं पूरा इसको रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली याद रहे। जब आप औरंगाबाद की बात करोगे तो आप औरंगजेब को समझोगे यहाँ पर। औरंगजेब जो है हमारे राष्ट्र में आज की डेट में एक ऐसी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है जिसके बारे में बहुत चर्चा रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और किससे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? औरंगजेब से। पालना और पालनपुर। बस पालना मतलब रात में बच्चे को पालने पे लिटाल दिया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हैं। और ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में। यही हमारा आंसर है। हुबली की बात करें तो मैं बात करूँगा बबली की। बबली और हुबली में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और बबली जो है बड़ी नाटक करती है, हर बात में उसके नाटक रहते हैं, तो नाटक से क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक। ठीक। गुंटूर की बात करें तो स्पेलिंग लिख लो इसका। जैसे ही देख रहे हो टूर, तो मतलब हो गया क्या? टूरिस्ट की बात हो गई। टूरिस्ट को इंडिया में क्या करते हैं? ज़्यादातर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, उनको अंधा या फिर उनको अंधकार में रखने की कोशिश करते हैं, तो आंध्र प्रदेश यहाँ से एसोसिएट कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको लगे कि बहुत टाइम लग रहा है, बट यकीन मानना एक एक चीज़ आपको यहाँ पर ना याद हो जाए तब आप मेरे से कहना, ठीक है? वीडियोस देखने के बाद यू विल गेट टू नो कि भैया सारी चीज़ें याद हो गई। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिमाग में नहीं फंसा हो। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसको रिटेन करना बड़ा ज़रूरी है। बिना रिटेन करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाओ, कितना पढ़ लो आप, क्या फ़ायदा? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है सिर्फ उसको चूज करना है। दैट मीन्स 3 हमारे सुमेलित हैं। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, ये जो मालनड है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। बाकी अगर हम छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर पठार को तो अभी हमने देखा है कि भैया इसका मेजॉरिटी में एरिया कहाँ पर है? झारखंड में है। सिर्फ थोड़ा सा एरिया जो कि आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, उसमें पड़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। इसके बाद वृष्टि छाया प्रदेश की बात करें या फिर रेन शेडो जोन की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी यहाँ पर सही है। अब बात होती है किसकी? मालनट की। मालनट कहाँ पर है आपका? ये कर्नाटक में। कर्नाटक, ठीक है। अब ये कर्नाटक में लोकेटेड है, दिस इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। तो हमें वो चूज करना था जो कि इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है। अब मालनट की बात करें तो मालनट कैसा है आपका? पहाड़ी एरिया है ये, और कहाँ पर लोकेटेड है? कर्नाटक में। ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर ये बात होती है कि मालनट को हम याद रखेंगे तो रखेंगे कैसे? अब यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको इसके अंदर डिफरेंस करना है। आप इसको माल नट की जगह नट कर लो। जैसे ही आपने नट कर लिया तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। नट आपने देखे होंगे ना, जो शहरों में या फिर गांव में कुछ बच्चे होते हैं वो इस तरीके से कुछ रस्सी वस्सी बांधते हैं और इस पे जो है करतब करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? नाटक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से नट से आपका क्या हो जाएगा? नाटक। अगली बार जब मालनट पढ़ोगे तो उसको मालनट पढ़ लेना। जैसे ही मालनट पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो यार नाटक करने वाले नटों की बात हो रही है। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। वैसे अगर ऐसे ही याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी ट्रिक की। बट यहाँ पर फॉर अ सेफ साइड की एग्जामिनेशन में कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि कौन से हैं जो आपका एनसीआर रीजन में आते हैं। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अम्बाला है, खुर्जा है, रोहतक है या फिर करनाल। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हरियाणा की। अगर आप हरियाणा की बात करोगे तो हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र हैं या फिर कौन कौन से ज़िले हैं जो इसमें शामिल हैं? फरीदाबाद का आपने बड़ा नाम सुना होगा, तो फरीदाबाद आपका एनसीआर में आता है। अभी इस समय दिल्ली जल भी रहा है। दिल्ली मतलब दिल्ली का आउटर एरिया, चाहे गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, झज्जर की बात करें, ये सब में जो है बड़ा कोहराम मचा हुआ है, दंगे फसाद हो रखे हैं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आप डेली सुन रहे हो, और अगर और वैसे न्यूज़ देखते हो तब भी आपको पता चल रहा होगा। गुरुग्राम के बारे में भी आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, तो गुरुग्राम फरीदाबाद ये दोनों ही आपके इसके अंदर आते हैं एनसीआर में। मेवात इसके अंदर आता है, मेवात भी इस समय चल रहा है, मेवात के बारे में भी देखा होगा आपने। रोहतक इसके अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन मतलब जो फोर्थ वाला है वो हमारा रहेगा इसके अंदर एनसीआर में। इसके अलावा सोनीपत, इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि सोनीपत भी चल रहा है। ठीक है, सोनीपत के अलावा रेवाड़ी, रेवाड़ी तो खैर वहाँ पर तो नहीं इस समय दंगे फसाद हैं, लेकिन सोनीपत में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, मेवात में, यहाँ पर तो इस समय दंगे हो रखे हैं। इसके बाद अगला जो आता है आपका वो है झज्जर। झज्जर भी आपका एनसीआर में आता है। पानीपत आपका एनसीआर में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पलवल, पलवल आपका
किस में आता है, एनसीआर में आता है। भिवानी, भिवानी भी एनसीआर में आता है। और भिवानी के अलावा अगर हम बात करें तो महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ आपका किस में आता है, एनसीआर में। और जिंद और करनाल, जिंद और करनाल ये दोनों भी किस में आते हैं, आपके एनसीआर में। सो इन टोटल अगर हम बात करें तो हरियाणा के 13 जिले हैं जो कि आपके एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, करनाल है, महेंद्रगढ़ है, जिंद है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, मेवात है, झज्जर है, पलवल है, भिवानी है, पानीपत है, रेवाड़ी है, सोनीपत है, रोहतक है और जिंद है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ये सारे जिले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इतना याद रखिए कि कितने हैं, नंबर 13, 13 जिले हैं हरियाणा के। अगर हम यूपी की बात करें तो इसके बारे में ज़रूर आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से ज़िले हैं। तो मेरठ है, बुलंदशहर है, बुलंदशहर के अंतर्गत ही आपका खुर्जा पड़ता है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर हमारा सही होगा। करनाल तो हमारा अभी आ ही गया था इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 जो है हमारे आंसर आएंगे, लेकिन अम्बाला जो है, अम्बाला नहीं पड़ता है एनसीआर में। अच्छा, मेरठ हो गया, बुलंदशहर हो गया, आगे बात कर लेते हैं हापुड़। हापुड़ के बाद अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद मुजफ्फर नगर, शामली, शामली के अलावा बागपत। ठीक है, तो मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, गाज़ियाबाद अच्छा रह गया था इसमें, गाज़ियाबाद। तो मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत, ये सारे जो ज़िले हैं ये किस में आते हैं, आपके एनसीआर में आते हैं। सो इन टोटल अगर हम बात करें तो 8 ज़िले हैं यूपी के जो कि आपके एनसीआर रीजन में आते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4 ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है हरियाणा का भाग, पंजाब का, राजस्थान का या फिर उत्तर प्रदेश का। तो यूपी का है अभी देख चुके हैं, हरियाणा का है अभी देख चुके हैं, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं, ये अभी मैंने आपको नहीं बताया था। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर, ये 2 शामिल हैं, अलवर और भरतपुर। तो इस तरीके से देखिए तो पंजाब जो है, पंजाब का कोई भी पार्ट, कोई भी जिला एनसीआर में नहीं आता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्प में से मिलने वाले 4 शहर या फिर नगरों का कौन सा क्रम है जो कि सही होगा। जब हम बात किसकी कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की, मतलब वेस्ट से ईस्ट अगर मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा जिला पड़ेगा, उसके बाद कौन सा पड़ेगा, उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, देखो अगर स्टेट वाइज बात करें तो बीकानेर आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। अलीगढ़ की बात करें तो यूपी में, दरभंगा की बात करें तो बिहार में, और नौगांव की बात करें तो ये पड़ता है आपका असम में। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर सिंपली इसको निकाल सकते हो। आंसर हमारा क्या होगा, सबसे पहले बीकानेर, फिर अलीगढ़, फिर दरभंगा, फिर नौगांव। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर आपको मेनली बात क्या पता होनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर जिला है ये कौन से स्टेट में है। अगर इतना भर आपको पता है तो उसके बाद आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाओगे कि आंसर क्या होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको एक चित्र दिया हुआ है और इसमें ABCD करके 4 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 2-3 पॉइंट है जो आप याद रखना। पहली बात ये कि सबसे जो इधर वाला पॉइंट है यानी कि वेस्ट वाला पॉइंट है, ये किसको डिनोट कर रहा है, सेंटर वाला किसको डिनोट कर रहा है, अपर वाला किसको डिनोट कर रहा है, और सबसे नीचे सदर्न वाला किसको डिनोट कर रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका करगिल को डिनोट कर रहा है, ये जो है आपका श्रीनगर को कर रहा है। इधर वाले की बात करें तो ये आपका बारामूला, ठीक, और सबसे नीचे जो है आपका ये अनंतनाग। अब ये याद कैसे रहेगा, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन की बात, याद कैसे रखना है। अभी जब आप न्यूज़ में सुनते होगे तो सबसे ज़्यादा खबरें किसकी आती हैं, बारामूला की आती हैं,
और अनंतनाग की आती है। अनंतनाग की तो बारामूला से भी ज़्यादा आती हैं। रीज़न बीइंग कि अनंतनाग भैया सबसे ज़्यादा नज़दीक है हमारे, इसलिए सबसे पहले खबरें इसके बारे में आ जाती हैं। करगिल एकदम ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसा आपने देखा भी होगा, करगिल वाला जो वॉर हुआ था उसमें सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि जो आतंकवादी थे ऊपर पहाड़ों पे बैठे हुए थे और नीचे से जाकर उनको जो है वहाँ से हटाना था। तो सबसे ऊपर जो बैठा हुआ वो कौन सा, करगिल। इस तरीके से यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। सेंटर पॉइंट जो है वो क्या है आपका, श्रीनगर। अब देखो करगिल आज की डेट में अगर हम बात करें तो किस में आता है आपका, यूनियन टेरिटरी, जो कि आपकी कौन सी है, लद्दाख है। जबकि इन तीनों पॉइंट की बात करें, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग की, तो ये तीनों आपके किस में है, जो कि आपकी यूनियन टेरिटरी है कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पर याद रखा जा सकता है। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और करगिल। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। जो सही है वो आपको बताना है। पहला यहाँ पर दे रखा है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। ये भाई इनकरेक्ट है, क्योंकि आज के सिनेरियो में बात करें तो 5 राज्यों से लगी है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये हैं आपके उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे ये सीमा इसकी साझा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट जो है जिसमें बात करी गई, भोपाल जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसका रीज़न क्या है, अगर आप बात करोगे लाइन ऑफ कैंसर की, तो ये 23 डिग्री 30 मिनट, ये जो लाइन है, लेटीट्यूड है 23 डिग्री 30 मिनट का, ये आपका क्या है, कर्क रेखा। अब अगर हम भोपाल के लेटीट्यूड की बात करें तो भोपाल का लेटीट्यूड 2 सेंस में है। एक है आपका भोपाल जिला, पूरे जिले की अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, तो ये है आपका 23 डिग्री 4 मिनट से लेके और 23 डिग्री 53 मिनट तक। इस सेंस में अगर हम देखें तो 23 डिग्री 30 मिनट के ऊपर आया भोपाल जिला, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें भोपाल नगर की, अब ये जो भोपाल नगर है इसका विस्तार की बात करें तो ये कितना है आपका, 23 डिग्री 25 मिनट। तो ये आपका किधर आएगा, दक्षिण में। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ओवरऑल पूरे भोपाल की बात करें तो ये तो आपका 23 डिग्री 25 से लेकर यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ना तो आप इसे उत्तर में डाल सकते ना दक्षिण में। तो यहाँ पर हमारा ये वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इसके बाद पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये इनकरेक्ट है। अच्छा, फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो ये तो भाई एकदम इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश में एक तो आपका नमदफा या फिर नमदाफा नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो मुलिंग नेशनल पार्क यहाँ पर है, मुलिंग नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा केन वन्यजीव अभ्यारण्य है, मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। अब मेनली आपको ये 2 याद रखने हैं कि एक तो नमदफा नेशनल पार्क है और दूसरा है आपका मुलिंग नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क हैं जो कि आपके कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो स्टेटमेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। सो इस सेंस में अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आया कब था आपका, 1993 में। जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पर मध्य प्रदेश की सीमा जो थी वो 7 राज्यों से लगती थी। बट अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, यूपी, राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, ठीक है। तो यूपी, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों से सीमा साझा होती है किसकी, मध्य प्रदेश की। अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बात करें, हमें बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। यानी कि सबसे छोटे से अगर हम शुरू करें, ठीक है, अवरोही क्रम बताना है, मतलब सबसे बड़ा जो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, अवरोह, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया, इन स्टेट्स में से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा होगा आपका, मध्य प्रदेश। उसके बाद सेकंड प्लेस पर कौन सा आएगा आपका, यूपी। यूपी के बाद कौन सा आएगा आपका, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा आएगा आपका, बिहार। तो सही हमारा आंसर क्या आएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझिए
अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें इंडिया की जो एरिया वाइज है, सो वो कौन कौन से हैं। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे है इंडिया का मैप, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अब यहाँ पर आपका पड़ता है राजस्थान, तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, राजस्थान, एरिया वाइज बात कर रहे हैं। इसके बाद राजस्थान से आगे बढ़ोगे, यहाँ पड़ेगा आपका एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आगे बढ़ोगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आपको बैक इधर आना है यूपी, और यूपी से आने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, गुजरात। तो ये टॉप 5 स्टेट रहेंगे। राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी, और यूपी के बाद गुजरात। ये स्टेट्स हैं, ठीक है। इनको ज़रूर याद रखना, टॉप 5 हैं एरिया वाइज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी कि जो टॉप 5 है वो कौन कौन से हैं आपके। सबसे पहले आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका एमपी, मध्य प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद यूपी, इसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद नेक्स्ट कौन सा, गुजरात के बाद आएगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आएगा आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद जो है उसके बाद आपका आएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आएगा आपका तमिलनाडु। तो ये टॉप 10 हो गया। अभी तक तो हमने देखा था टॉप 5, अब ये टॉप 10, मतलब यहाँ तक तो गुजरात तक तो आपको याद ही था, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ये अगले 5 स्टेट हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, देखो तमिल, अब यहाँ पर इसको अगर अरेंज करें, सो इसमें कर्नाटक का जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश से बड़ा है, यानी कि कर्नाटक का तो सबसे ज़्यादा हो गया। कर्नाटक से ज़्यादा कौन हो गया आपका, गुजरात, तो ये भी खत्म हो गया। अब सबसे आखिरी में कौन सा आ रहा है आपका, तमिलनाडु। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, ठीक है। ये आपको स्टेट्स का क्रम ज़रूर याद रखना चाहिए कि किस तरीके से कौन से प्लेस पर है एरिया वाइज। की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा। तो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं। अगर हम टॉप 5 स्टेट्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं आपके, राजस्थान सबसे पहले आएगा, फिर एमपी आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद यूपी आएगा, यूपी के बाद फिर जो नेक्स्ट प्लेस पर आएगा वो आएगा आपका गुजरात, ठीक है। तो ये आपका कौन से प्लेस पर हुआ, 4th प्लेस पर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जैसे यहाँ पर ये कितने वर्ग किलोमीटर, तो ये सब याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना यह आज तक पूछा गया है, ना इन फ्यूचर पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय प्लेस पर है। 2011 की जनगणना की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर आपका आंध्र प्रदेश है, या फिर आपका ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें कही गई हैं। पहला ये कि जो आपके पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तब कौन से प्लेस पर होना चाहिए, 2nd प्लेस पर। और जब हम बात कर रहे हैं एरिया वाइज, तो एरिया वाइज कौन से प्लेस पर हो, वो 3rd प्लेस पर। तो अगर हम एरिया वाइज बात करें तो अभी हमने देखा है टॉप पर कौन है आपका, राजस्थान, इसके बाद 2nd पर आएगा आपका एमपी, 3rd पर आएगा एमएच यानी कि महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र जो है पॉपुलेशन के सिनेरियो में 2011 के सेंसस के अनुसार 2nd प्लेस पर है। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र। इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। अब ये 3 राज्य कौन कौन से हैं। सो इसमें सिंपल सा है भैया, आप टॉप 3 स्टेट्स जो है इंडिया के उठा लो। पहला स्टेट कौन सा है, राजस्थान है, दूसरा स्टेट कौन सा है, एमपी है, और तीसरा है आपका एमएच, ठीक है। एमपी और एमएच का मतलब क्या हो गया आपका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के जो 3 बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी हमने देखा है राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्षेत्रफल के अनुसार ये सही है। अब ये देखो यहाँ पर जो स्टेट्स आपको दिए हुए हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
ऐसे क्वेश्चन में आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला ये, आप ये देखो तो सबसे छोटा स्टेट्स कौन सा हो सकता है, मतलब ये अपने दिमाग में आप सोचो, आपको भले ही कुछ ना पता हो। तो अगर इन स्टेट्स की हम बात करें कि उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश, तो अगर आप मैप के बारे में सोचोगे तो आपको दो स्टेट समझ में आएंगे। एक आएगा हिमाचल प्रदेश, ये आपको एरिया वाइज छोटा लग सकता है, और दूसरा आपको उत्तराखंड लग सकता है। ठीक है, ये दो स्टेट्स लगेंगे। अगर आपको इनके बारे में कुछ पता है, ठीक है, तब तो आप लगा पाओगे, नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे। अब कैसे इसको याद रखना है, आप देखो, अगर मैप में बात करें तो हिमाचल प्रदेश ऊपर आता है, और हिमाचल प्रदेश के बाद नीचे आता है आपका उत्तराखंड। तो एरिया वाइज ज़्यादा कौन होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, क्योंकि वो ये ऊपर है। ये मतलब तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं और कन्फ्यूजन नहीं होगा। और नीचे कौन सा होगा, उत्तराखंड। तो इन दो स्टेट्स का तो हमने बना लिया कि भाई हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा आएगा, उत्तराखंड। अब देखो कि ये जो पेयर है ये किसके अंदर सटीक बैठ रहा है। यहाँ पर तो नहीं बैठ रहा, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी बैठ रहा है। बट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा बताया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये वाला जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर एकदम सही दे रखा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस तरीके से यहाँ पर ये हम याद रख सकते हैं। मतलब ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको बताया। अब छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये हम कैसे याद रखेंगे, इसको भी समझो। बिहार को आप जानते हो, बिहार से अलग होकर क्या बना है, झारखंड बना है, ठीक है, और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू बिहार, कोई तुलना नहीं कर सकते आप। मध्य प्रदेश आपका जो आता है वो सेकंड प्लेस पर आता है, और बिहार तो कहीं बाद में आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मध्य प्रदेश से जो एरिया अलग होकर गया होगा, जो एक नया स्टेट बना होगा, वो भी एरिया वाइज कहीं ज़्यादा बड़ा होगा बिहार से अलग हुए क्षेत्र के मुकाबले। समझ रहे हो आप? तो यहाँ से आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई छत्तीसगढ़ जो है ये झारखंड से बड़ा होगा। अब ये पिक्चर एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी कि जब हम छत्तीसगढ़ और झारखंड को कंपेयर करेंगे तो ऑलवेज छत्तीसगढ़ विल बी लार्जर देन झारखंड। इस तरीके से यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को निकाल सकते हो अगर आपको नहीं भी पता है, और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कंफ्यूज हो एग्जामिनेशन में। 100% आप सही चीज़ को ही ऑप्ट करके आओगे, सही आंसर को ही ऑप्ट करके आओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें आपको राजस्थान दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ है, महाराष्ट्र दिया हुआ है और कर्नाटक दिया हुआ है। यहाँ पर आपको इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, अब यहाँ पर देखो राजस्थान वो राज्य है जो सबसे ऊपर है। टॉप 5 जब हमने देखे थे तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद एमपी आएगा, एमपी के बाद थर्ड प्लेस पर महाराष्ट्र आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेट ये होगा। सेकंड प्लेस पर कौन सा आना चाहिए, आपका थर्ड बनाना चाहिए। एक पेयर ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बाकी तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु कौन से क्रम पे आ रहा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, फिर गुजरात हो गया, गुजरात के बाद कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद OCT यानी कि उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद तमिलनाडु हो जाएगा। ये टॉप 10 स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर ये टॉप 10 स्टेट्स जो है हमारे ऑलरेडी गिवन है। सबसे ऊपर कौन सा आएगा, राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद कौन सा आएगा आपका कर्नाटक आएगा, ठीक है, और कर्नाटक के बाद सबसे आखिरी में कौन सा आएगा इसमें, तमिलनाडु, ठीक है, जो कि आपका 10th प्लेस पर है। इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। तमिलनाडु 10वें नंबर पर है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, 1 3 4 2, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। टॉप 10 स्टेट्स तो ज़रूर याद रखो, और बाकी जो आपको मैंने ट्रिक बताया है फाइंड आउट करने का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड छत्तीसगढ़ में, उसको भी ज़रूर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। यूपी 4th प्लेस पर आता है, राजस्थान 1st प्लेस पर आता है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश आपका कौन से प्लेस पर आता है, ये आता है 2nd प्लेस पर। तो भैया सबसे छोटा कौन सा हो गया, उत्तराखंड, ठीक है। अब इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती भाई, उत्तराखंड सबसे छोटे उस पर आएगा स्टेट्स, मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि एरिया वाइज, ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य ये कौन सा है। मतलब
जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में थर्ड प्लेस पर हो, और जब हम एरिया वाइज बात कर रहे हैं तो एरिया वाइज कौन सा है आपका 12th प्लेस पर हो। ये कौन सा स्टेट है? अब ये जो हमारा आंसर आएगा कौन सा आएगा? बिहार। बिहार जो है अगर हम बात करें पॉपुलेशन के सेंस में तो थर्ड प्लेस पर आता है, तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। और जब हम बात करते हैं एरिया वाइज तब इसका प्लेस कौन सा है? 12th है। ठीक है, 10 तक तो हम याद कर ही चुके थे, 12वें नंबर को इसको याद रख लो आप। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। अब इसमें पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। सो अगर हम इसमें बात करें किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पंजाब। ये तो आपका उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है। राजस्थान से सीमा साझा करता है यूपी, छत्तीसगढ़ से भी करता है, झारखंड से भी करता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है। पहली बात यह है कि यूपी जो है कितने राज्यों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, तो नंबर क्या हो जाएगा? 8। अब ये 8 राज्य कौन कौन से, ऊपर से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा आएगा, हरियाणा के बाद बात करें तो राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा, झारखंड के बाद बिहार, और बिहार के बाद उत्तराखंड। ठीक है, तो ये ऊपर से हमने चलना शुरू करा इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से घूमते हुए हम कहाँ पहुँच गए? उत्तराखंड पे। तो हिमाचल प्रदेश से शुरू करें और उत्तराखंड तक पहुँचे। बीच में हमारा क्या पड़ा? हरियाणा पड़ा, उसके बाद राजस्थान पड़ा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश पड़ा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ा, फिर आपका झारखंड पड़ा, फिर बिहार पड़ा, और फाइनली हम कहाँ पर आ गए? उत्तराखंड पे। तो ये 8 स्टेट्स हैं जो कि यूपी के बॉर्डर को टच करते हैं। अब यूपी का कौन सा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? वो है आपका सोनभद्र, और 4 राज्यों के साथ में वो सीमा साझा करता है। ये चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि असम जो है वो कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे बट पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इंडिया का मैप, हर स्टेट्स के बारे में आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि बॉर्डर किस किस के साथ शेयर हो रहा है। तो असम की बात करें तो इसका नाम ही क्या है? असम, यानी कि जो सम ना हो। ठीक है, असम संख्याएं आपने सुनी होंगी ना, असम संख्याएं होती हैं। तो असम संख्याओं का नंबर मतलब क्या हो गया कि वो संख्या जो आपके 2 से डिवाइड ना हो रही हो। तो ये 7 स्टेट्स को जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है 7 स्टेट्स के साथ में, और ये 7 क्या है? एक असम संख्या है। ठीक है, सम संख्या नहीं है, असम संख्या है। इस तरीके से याद रख सकते हो। तो इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत भी नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से स्टेट्स हैं इन 7 में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि किसके साथ में साझा नहीं होती? महाराष्ट्र के साथ में, बिहार के साथ में, आंध्र प्रदेश के साथ में, या फिर उड़ीसा के साथ में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? बिहार के साथ में शेयर नहीं होती। अच्छा, कारण बताना कि क्यों बिहार के साथ में शेयर नहीं होती है छत्तीसगढ़ की सीमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? अब ये बेंगलोर है, दिल्ली है, नागपुर है, या फिर ये है आपका जोधपुर। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? बंगलौर। ठीक है, बंगलौर जो है यहाँ से मतलब इसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिल्ली, नागपुर, जोधपुर। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें। सबसे पहला, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। अब पहला जो स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। अगर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है, जो रेगिस्तान वाला एरिया है, ये दुनिया का सबसे घना बसा मरुस्थल है। बिल्कुल सही बात है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि ये इसका जो मतलब पूरा जो मरुस्थल है हमारा, इसका एज कितना है? तो ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराना है। ये एकदम सही बात है ये। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बोला गया है कि यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। ये वाली बात भी सही है। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है।
दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर ये सारे ही स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 ये सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है, आपको उस स्टेट को पहचानना है। सबसे पहला कि यह उसी अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड पर लोकेटेड है जहाँ पर राजस्थान से होकर, मतलब जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, उसी अक्षांश पर ये अवस्थित है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र जो है वो वन आच्छादित है, यानी कि फॉरेस्ट कवर्ड है। 80% से ज़्यादा एरिया, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र जो है इस राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में आता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा होगा। ये अरुणाचल प्रदेश होगा, ये असम होगा, ये हिमाचल प्रदेश होगा, या फिर ये उत्तराखंड होगा। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। 28 डिग्री लैटिट्यूड जो है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ये अरुणाचल प्रदेश के बीच में से जाता है और उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है। और अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश का 80% भाग जो है वो वनावरण के अंतर्गत आता है, और यहाँ का लगभग 12% एरिया जो ऐसा है जो कि आपका फॉरेस्ट कवर्ड है। ठीक है, रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है राज्य के। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। अब ये जो 7 सिस्टर की बात होती है, 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं ये ज़रूर पता होना चाहिए आपको। एक आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है आपका असम, असम की बात करेंगे तो मेघालय, मेघालय के बाद बात करेंगे तो आपका आएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका मिज़ोरम, मिज़ोरम के बाद आएगा आपका नागालैंड, और नागालैंड के बाद जो आएगा वो आएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो ये हैं आपके जो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें वेस्ट बंगाल 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी कैपिटल कौन सी थी? गुंटूर थी, कुरनूल थी, नेल्लूर थी, या फिर वारंगल थी? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? कुरनूल। ये जो आपका स्टेट है, क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कब फॉर्म हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1953, जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कुरनूल बनी, और 1 नवंबर 1956 को जो आंध्र प्रदेश है इसमें हैदराबाद स्टेट के जो तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी कैपिटल जो थी वो हैदराबाद बन गई। मतलब स्टार्टिंग में कुरनूल थी, और उसके बाद 1953 में आपकी कुरनूल थी, उसके बाद 1956 में ये कैपिटल चेंज हो गई, और कौन सी हो गई? आपकी हैदराबाद हो गई। ये चीज़ याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ये थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है, और अब अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनेगा तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अब ये तो भाई एक ही प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश 75 जिलों के साथ में जो है हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। तभी यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लोकसभा में जो मतलब कहें तो केंद्र सरकार में जिसको भी अगर सरकार बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि यूपी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? अब ये लेह है, कच्छ है, बाड़मेर है, या फिर जैसलमेर? तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि कच्छ। कच्छ जो है ये सबसे बड़ा है। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तब जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका लेह, लेह के बाद फिर आएगा आपका जैसलमेर। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा रहेगा हमारा? कच्छ। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की, 4 राज्यों की, या फिर 5 राज्यों की? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? 4 राज्यों की सीमाएं जो है वो शेयर होती हैं किससे? सोनभद्र से। अब जो ये सोनभद्र जिला है ये कौन कौन से स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो आपका बिहार है, बिहार है तो इसके साथ में झारखंड अटैच कर दो।
अगर मध्य प्रदेश है तो साथ में आप छत्तीसगढ़ भी अटैच कर दो। ये वैसे भी बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आपको याद करना भी ईजी रहेगा कि ये 4 स्टेट है, बिहार है तो झारखंड है, एमपी है, मध्य प्रदेश तो फिर छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसमें से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, मतलब सबसे ज़्यादा किसके पड़ोसी राज्य हैं। आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स हैं इन चारों के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्य रखता है, या फिर अपनी सीमा जो है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ शेयर करता है। अगर आप बात करोगे कर्नाटक की तो कर्नाटक का मैप कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं आएगी मैप में, लेकिन कुछ इस तरीके से कर्नाटक का मैप है। तो नीचे ये जो बॉर्डर शेयर हो रहा है ये किसके साथ में हो रहा है, केरला के साथ में, और इधर आपका तमिलनाडु के साथ में। ठीक है, इधर आएगा केरला, इधर आएगा तमिलनाडु। इधर आपका ये आंध्र प्रदेश के साथ में शेयर हो रहा है, और आंध्र प्रदेश के बाद इधर जो है तेलंगाना के साथ में, ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना। ऊपर ये आपका महाराष्ट्र के साथ में शेयर हो रहा है, और नीचे इधर आपका गोवा के साथ में। तो ये हमारा पूरा जो है कर्नाटक वाला मतलब कर्नाटक के बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे याद रख सकते हो, आप इसको मेजर स्टेट याद रख लो। अगर आपने महाराष्ट्र याद रख लिया तो महाराष्ट्र से स्प्लिट होकर बना है गोवा, तो ये तो होगा ही होगा। इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र और गोवा हो गए। आंध्र प्रदेश से स्प्लिट होकर अलग होकर बना है तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होंगे ही होंगे। नीचे तो ये दोनों स्टेट आपको याद रहेंगे ही, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि टोटल 6 राज्य हैं जिनके साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन जो है वो एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। अब ये आपको बताना है यहाँ पर तेलंगाना स्टेट जो है इसके साथ में कौन कौन से बॉर्डर शेयर हो रहे हैं किस किस स्टेट के। तो अभी हमने देखा है कि भाई कर्नाटक तो शेयर होगा ही होगा, आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश होगा ही होगा। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है उसके साथ भी ये सीमा साझा करेगा। अब महाराष्ट्र के बाद जो एक स्टेट बचा वो है आपका छत्तीसगढ़, जिसके साथ में ये सीमा साझा करेगा। ठीक है, एमपी के साथ में सीमा साझा करता अगर एमपी से छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता, बट एमपी से अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो छत्तीसगढ़ के साथ में बॉर्डर शेयर करेगा आपका तेलंगाना। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सुमेल नहीं है, जो मैच्ड नहीं है वो आपको बताना है। अब एक तरफ आपको ये स्टेट दे रखे हैं और एक तरफ कैपिटल दे रखी है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, बिल्कुल सही बात है। मणिपुर की कैपिटल की बात करेंगे तो ये आपका आइजोल नहीं है, ये इम्फाल है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड की कैपिटल कौन सी है, कोहिमा है, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ईटानगर है, ये भी सही है। अब इनको अगर हमें याद रखना है तब कैसे याद रहेगा ये और समझो। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आइजोल की, तो आइजोल की कैपिटल मतलब आइजोल किसकी कैपिटल है आपकी, मिजोरम की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। हमने बात करी थी अभी तक कि अरुणाचल प्रदेश में से हमें अरुणा को बाहर निकालना है। अरुणा एक एक्ट्रेस, अरुणा ईरानी। ठीक है, तो अरुणा ईरानी को कभी किसी ने छेड़ दिया होगा तो भैया इन्होंने ईंटे से मारा उसको, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अरुणा ने ईंटें चला दी या फिर ईंटे से पिटाई कर दी, तो अरुणा और ईंट को साथ में रख लो। इसके बाद नागालैंड की बात करें और कोहिमा की बात करें, ये कैसे याद रहेगा, नागालैंड के अंदर से आप नाग निकाल लो। ठीक है, और जो कोहिमा है इसमें से आप हिम निकाल लो। जैसे ही आपने हिम और नाग को सोचा तो आपके दिमाग में भगवान शंकर की मूर्ति आई होगी, और उनके भगवान शंकर के सिर पर जो है नाग लिपटा हुआ है। भगवान शंकर कहाँ बैठे हुए हैं, हिमालय में बैठे, मतलब बर्फ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि नाग और जो है कोहिमा जैसे ही देखोगे बस हिम देख लो, हिम किसके अंदर आ रहा है, आप समझ जाओगे कि भैया नागालैंड जो है इसका मतलब स्टेट होगा और ये उसकी कैपिटल होगी। इसके बाद त्रिपुरा की बात करें। अब ये जो पुरा है और ये जो आपका अगरतला है, ठीक है, ये कैसे याद रहेगा, इसको तो आपको फिर ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं बन रही है। ठीक है, बट अगर हम मणिपुर की बात करें तो इसमें आप लिखोगे मनी। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम मनी, ठीक है, और इम्फाल, ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आई और एम इसके अंदर आएंगे। यहीं से आपको याद रखना है कि आई एम मनी।
तो इम्फाल इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। इस तरीके से यहाँ पर इसको याद रखा जा सकता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि गुजरात की कैपिटल कौन सी है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए, फिर भी अगर डाउट हो तो याद रखना महात्मा गांधी कहाँ से हैं, गुजरात से। तो भैया गांधीनगर विल बी द कैपिटल ऑफ गुजरात। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजस्थान की जो कैपिटल है वो कौन सी है। अरे यार, अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की ज़रूरत है कि पिंक सिटी जयपुर, ये जो है कैपिटल है आपकी राजस्थान की। अगले क्वेश्चन की बात करें, ईटानगर, अभी हमने बात करी है ईटा लेके कौन दौड़ी थी या किसने दौड़ाया था, तो वो है आपकी अरुणा ईरानी या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब एक तरफ आपको स्टेट दे रखे हैं और एक तरफ कैपिटल दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है असम, शिलोंग, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप शिलोंग की बात करोगे तो शिलोंग किसकी कैपिटल है, मेघालय की, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे याद रख सकते हैं इसको हम, कि जो मेघा एक लड़की है जो कि काफ़ी लॉन्ग है, तो लॉन्ग से हो जाएगा शिलोंग, और मेघा तो खैर आपको याद रहेगा ही। अब यहाँ पर दूसरा दे रखा है मेघा कोहिमा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर क्या आया, हिम, और हिम पर बैठा हुआ कौन है, नाग, मतलब भगवान शंकर के सर पर लिपटा हुआ है, तो ये हो जाएगा नागालैंड और ये हो जाएगा कोहिमा। तो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। शुरुआत के दो तो गलत हो गए। इसके बाद हो गया मिजोरम और आइजोल। अब मिजोरम और जो आइजोल दिया हुआ है यही यहाँ पर हमारा सही मैच है। इसके बाद नागालैंड, गुवाहाटी, ये तो एकदम गलत है। अब गुवाहाटी तो भैया असम की कैपिटल भी नहीं है। असम की कौन सी है, दिसपुर है, ठीक है। तो गुवाहाटी किसी भी राज्य की कैपिटल नहीं है, ये एक सिंपल सा शहर है जो कि आपका असम का है, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित नगर नहीं है। अब ये चंडीगढ़ है, बेंगलोर है, भुवनेश्वर है या फिर गांधीनगर। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, बेंगलोर। आए दिन आप ये सारी खबरें सुनते होंगे कि बारिश की वजह से जो ये सिलिकॉन सिटी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसमें पानी भर जाता है। रीज़न इसका यही है कि ये एक प्लांट सिटी नहीं है, जबकि चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर ये तीनों ही प्लांट सिटीज़ हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और कैपिटल भी हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे यहाँ पर दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ आपको कैपिटल दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि इसको आपको मिलाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, असम की। तो असम की जो कैपिटल है वो कौन सी है, दिसपुर। नागालैंड की बात करें तो नाग किस पे बैठा है, हिम पर बैठा है, तो हिम का मतलब क्या हो गया, कोहिमा। अरुणाचल, ये भैया ईंट लेके भागी, तो ईटानगर। मेघालय, ये बड़ी लंबी है, लॉन्ग है, तो शिलोंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3241। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी आपको एक तरफ राज्य दे रखे हैं और एक तरफ कैपिटल, मैच कराना है नीचे कोड की हेल्प से। असम की बात करें, कैपिटल कौन सी, दिसपुर। मिजोरम की बात करें तो अभी हमने देखा है भैया आइजोल। इसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात गांधी जी का शहर, मतलब राज्य, तो वो गांधीनगर हो जाएगी कैपिटल। मणिपुर की बात करें तो आई एम मनी, यानी कि इम्फाल, आई एम फॉल, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आंसर यहाँ पर आएगा हमारा 3412। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो अधिकतम राज्यों के साथ में सीमा को छूता है। ये आपको बताना है कौन सा स्टेट है। तो इसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हमारा टोटल 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। अब ये कौन कौन से हैं, एक बार फिर से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ेंगे हरियाणा, हरियाणा से आगे बढ़ेंगे तब आएगा आपका कौन सा, राजस्थान, राजस्थान से आगे बढ़ोगे आप एमपी आएगा, एमपी से आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे बिहार, बिहार से आगे झारखंड, और झारखंड के आगे आप बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। तो इस तरीके से 4 ये और 4 ये, टोटल कितने, 8 राज्य हैं जिनके साथ में उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में बात हो रही है, राजस्थान है, गुजरात है, झारखंड है या फिर महाराष्ट्र। सो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश, इसमें यूपी के साथ में इसकी बॉर्डर शेयर होती है, छत्तीसगढ़ से तो स्प्लिट हुआ है तो इसके साथ तो इसकी बॉर्डर शेयर होगी ही होगी। नीचे इसके महाराष्ट्र आएगा तो महाराष्ट्र से तो बॉर्डर शेयर करेगा ही।
इधर साइड में इसकी कौन सा आएगा आपका, गुजरात आएगा तो इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करेगा, इधर आएगा आपका राजस्थान तो इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करेगा। तो इस तरीके से ये जो स्टेट है यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनके साथ में बॉर्डर शेयर करता है आपका कौन, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब अगर हम बात करें झारखंड की सीमा की, तो झारखंड जो है किस किस के साथ में सीमा साझा करता है, ये बिहार, झारखंड भी देख लेते हैं, झारखंड ये बिहार से अलग हुआ है, ऑब्वियस सी बात है बॉर्डर शेयर करेगा ही करेगा। ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के साथ में ये सीमा साझा करता है, उड़ीसा के साथ में सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करता है और यूपी के साथ में ये सीमा साझा करता है। तो ये स्टेट्स हैं जिनके बॉर्डर जो है वो शेयर किसके साथ में होते हैं, झारखंड के साथ में। सो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, ऑप्शन। इसमें कह रहा है कौन सी सीमा के साथ, मतलब किसके कौन से स्टेट के साथ में सीमा साझा नहीं करता, तो राजस्थान के साथ में करता है, झारखंड के साथ में नहीं करता। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। सो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। सो उसको भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।